देश प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ, खुशहाल और विकसित बनाने संकल्प ले, कप्तान। गणतंत्र दिवस पर जिप चेयरमैन कप्तान बिरधाना ने बादली में फहराया तिरंगा और परेड की सलामी ली। स्वतंत्रता सेनानियों की वीरांगनाओं, शौर्य पदक विजेताओं, युद्ध वीरांगनाओं और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मुख्य अतिथि ने किया सम्मानित। मॉडर्न हरियाणा न्यूज बादली। जिला परिषद चेयरमैन कप्तान बिरधाना ने गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर बादली में आयोजित उपमंडल स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड की सलामी ली, स्वतंत्रता सेनानियों की वीरांगनाओं, शौर्य पदक विजेताओं, युद्ध वीरांगनाओं और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया। जिला परिषद चेयरमैन ने गणतंत्र दिवस के पावन पर्व की देश प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि अनगिनत बलिदानियों की शहादत की बदौलत हमें गणतंत्र दिवस मनाने का ये गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपने संबोधन में देश प्रदेश की भूतपूर्व विकास यात्रा, समरसता, सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के प्रयासों से हरियाणा सरकार ने बादली को उपमंडल का दर्जा दिया और इसी की बदौलत बादली में राजकीय स्तर पर राष्ट्रीय पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। कप्तान बिरधाना ने कहा कि हमारी सरकार ने बादली क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए बादली को उपमंडल, तहसील, ब्लॉक व माछरौली को ब्लॉक का दर्जा दिया। अधूरे केएमपी एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा करवाया, कुलाना में महिला कॉलेज खुलवाया, मुनीमपुर में फूल एवं बीज उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कराया और बारसा में एनसीआई एम्स खुलवाया। उन्होंने कहा कि केएमपी के साथ दोहरी रेल लाइन निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। जल्द ही बादली में रेल की सीटी बजेगी। बादली रेलवे स्टेशन से बैठकर देश भर में रेल की यात्रा करते हुए पहुंच जाएंगे। बिरधाना ने कहा कि सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज का यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। बाबा साहेब अम्बेडकर और अन्य संविधान निर्माताओं द्वारा लिखे गए संविधान की बदौलत ही भारत आज एक महान गणराज्य देश कहलाता है। चेयरमैन ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से देशवासियों को सदियों के धैर्य की धरोहर के रूप में श्री राम का मंदिर मिला है। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा दिखाई है। हम सब उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के भी ऋणी हैं। मुख्य अतिथि ने कहा कि देश की प्रगति के इस सफर में हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलों में नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमारी कितनी ही नीतियों और योजनाओं का दूसरे राज्य अनुसरण कर रहे हैं। हरियाणा में सैनिकों व पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 को संकल्प से परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्य अतिथि ने कहा कि सरकार ने 1,10,000 से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। आउटसोर्सिंग सेवाओं में युवाओं को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है। मुख्य अतिथि श्री बिरधाना ने सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में उत्कृष्ट आय कार्य करने वाले नागरिकों, खिलाड़ियों, अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर एसडीएम रविंद्र कुमार, डीएसपी गुलाब सिंह, तहसीलदार शिखा, बीडीपीओ युद्धवीर सिंह, ब्लॉक समिति चेयरमैन निर्मला देवी, भाजपा राष्ट्र आईआरएसएस सचिव ओम प्रकाश धनखड़ के कार्यालय सचिव नरेंद्र जाखड़, अमित गुभाना, मंडल अध्यक्ष विनोद बारसा व बसंत सूरा, हवा सिंह, मुंशीराम, सुनील, मुकेश, सीमा लाडपुर, सत्यवान गुलिया, जोगेंद्र माछरोली, भूपेंद्र देवरखाना, संदीप सौंधी, मनीष बंसल सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बहुत ही आदर के योग सभी स्वतंत्रता सेनानी, उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और आज के इस भव्य उत्सव के अंदर उपस्थित हमारे
बादली ब्लॉक के चेयरपर्सन निर्मला जी, हमारे बहुत ही अजीज भाई नरेंद्र जोड़जी जी, हमारे जिला परिषद के मेंबर, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ। 74 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। आज का ये ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी बदौलत ही भारत एक गणराज्य देश कहलाता है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुष और स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज्य के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलाम बनकर न रहें और स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का निर्वहन कर सकें। भाइयों और बहनों, हमारे देश के गणतंत्र ने देशवासियों को सामाजिक समरसता और जनप्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। इसका श्रेय हमारे उन राजनेताओं को, यहाँ के कर्मठ किसान मजदूरों को, कारीगरों को और साइंसदानों को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके इस देश को विकास की गति प्रदान की। आज हमारा भारत देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी प्रगति कर रहा है। इसलिए आज माननीय प्रभु श्री राम जी का मंदिर का उद्घाटन जो हमारे बीच में अभी एक नई दिशा पूरे देश के साथ साथ पूरे संसार को दिखाने का काम किया। भाइयों और बहनों, सदियों की प्रतीक्षा और सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या के अंदर स्थापित हुआ, जिसकी स्थापना 22 जनवरी को हुई। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से फलस्वरूप 22 जनवरी 2024 का सूरज देश में एक अद्भुत आभा लेकर के आया। इस दिन अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से देशवासियों को सदियों के धैर्य की धरोहर के रूप में श्री राम का मंदिर मिला है। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा दिखाई। हम सब उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के भी ऋणी हैं। देश की प्रगति के इस सफर में विकास को नए आयाम प्रदान किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलों में हमने नई ऊंचाइयों को छुआ है। कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने युद्ध के दौरान